अपनी नाकामियों को पसे पुश्त डालकर हर शख्स कह रहा है ज़माना ख़राब है। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। उस्ताद जी जब अपने स्टूडेंट के साथ एक सफ़र पर रवाना थे, रास्ते में उन्होंने अपने शागिर्दों से कहा कि आप देखते हो यहाँ पे हर जगह पे करप्शन का तस्करा होता है। आप देखते हो हर कोई यही बात कर रहा होता है कि इस इदारे में करप्शन है, इस डिपार्टमेंट में करप्शन है, यहाँ पे करप्शन है, वहाँ पे करप्शन है। कभी हमने जायज़ा लिया कि ये करप्शन क्यों है? कभी हमने देखा ये करप्शन की वजह क्या है? आइए हम चेक करते हैं कि आज करप्शन की वजह क्या है। हम जब किसी होटल में जाते हैं और जाके चाय पीते हैं तो क्या हम लोग जिस तरीके से घरों पे चीनी यूज़ करते हैं, क्या उससे ज़्यादा चीनी यूज़ कर रहे हैं? अगर करते हैं तो हम करप्ट। हम किसी पब्लिक वॉशरूम में जाते हैं और घर के निस्बत ज़्यादा टिश्यू पेपर वगैरह यूज़ करते हैं तो हम बदउनवान हैं। आप किसी होटल में जाते हैं, वो खाना महज इस वजह से ज़्यादा लेते हैं कि उसका बिल तो किसी और ने देना है, तो आप एक लालची इंसान हैं। और आप कतार को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो आप समझ लें कि कभी आपको ओहदा मिला तो अपने ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे। और इसी तरह ट्रैफिक जैम के दौरान आप किसी गाड़ियों के दरमियान घुसने की कोशिश करते हैं तो अब आप समझ लें कि आपको किसी कानून की परवाह नहीं है। तो जब आपको मौका मिलेगा तो आप कानून की धज्जियां उड़ा देंगे। अगर आप अपनी गाड़ी गलत जगह पर पार्क करते हैं और आपको इस बात का एहसास नहीं होता कि आपके इस अमल से लोगों को कितना नुकसान होगा, तो आप एक बद इंतजाम इंसान हैं। ऑफिस टाइमिंग के दौरान या वर्किंग के दौरान आप मोबाइल का बेजा इस्तेमाल करते हैं या कंप्यूटर का बेजा इस्तेमाल करते हैं और अपना टाइम ज़ाया करते हैं, तो आप एक खयानत करने वाले इंसान हैं। घर और ऑफिस में बेजा लाइटें और पंखे और एसी वगैरह बंद करने का आदी नहीं है तो मौका मिलने पर मुल्क की वसाइल को आप ज़ाया करेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं और एग्जाम की तैयारी एग्जाम सर पर आने के बाद करते हैं तो आप इंतहाई सुस्त, काहिल और गैर जिम्मेदार इंसान हैं, जिसे अपने मुस्तकबिल की कोई परवाह नहीं। इसी तरह आपको अगर कुछ पैसे दिए जाएं बाजार से कुछ सामान लाने के लिए और बकाया पैसे वापस देने के बजाय अपने जेब में रख लेते हैं तो ये आपकी अमानतदारी पर एक दाग है। अगर आप मेले में कोई गेम खेलते हैं, कोई तकरीब होती है, कोई शादी की तकरीब होती है, कोई जुलूस वगैरह होता है, कोई बड़ा दिन होता है, तो आप मोहल्ले की जो लाइट होती है, गवर्नमेंट की जो लाइट, बिना किसी के इजाज़त के आप इस्तेमाल करते हैं। ये कुंडा लगाते हैं, जिसको आम जबान में कहते हैं कुंडा लगाओ, और ये कुंडा आप यूज़ करते हैं और इसकी लाइट से आप फ़ायदा उठाते हैं, तो आप इस मुल्क की तबाही में बराबर के हिस्सेदार हैं। और बाइक या गाड़ी चलाते वक्त आप गैर जिम्मेदारी की वजह से कागजात या लाइसेंस वगैरह साथ नहीं रखते, ये सोच के कि ज़रूरत पड़ी तो हमारे पुलिस वाले हैं, कुछ दिले दिला के काम हो जाएगा, और रिश्वत का बाजार आप गर्म करते हैं, तो ये करप्शन में आप पूरे के पूरे जिम्मेदार हैं और आपकी ईमानदारी पे एक दाग है। बाजार में जब आप जाते हैं तो किसी ठेले से, किसी दुकान से कोई भी चीज़ जो खाने की होती है या यूज़ करने की होती है, बिना उसकी इजाज़त के आप उठा लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं या खा लेते हैं, और आप समझते हैं यार ये तो कोई बात ही नहीं, छोटी सी चीज़ तो है। ये छोटी सी चीज़ नहीं है, ये करप्शन की इब्तिदा है जो अभी कर रहे हैं। ये माहौल हर जगह पे मसला बन गया है। अब जब क्लास में होते हैं, किसी से कोई चीज़ लेते हैं यूज़ करने के लिए, तो भी अपने पास रख लेते हैं। पेन हो गया, किताब हो गई, छोटी चीज़ हो गई। अब आप छोटी छोटी चीज़ों पे जब आप इस चीज़ को छोटी चीज़ समझते हैं, छोटी चीज़ नहीं होती, ये बेसिकली करप्शन की पैदावार है और आप इस करप्शन के माहौल के अंदर बराबर के हिस्सेदार बन रहे हैं। इस करप्शन ज़्यादा माहौल के अंदर बहुत सी चीज़ें पॉजिटिव भी हैं। आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं वो अड़ जाते हैं कि हम रिश्वत नहीं देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि प्रॉब्लम में आते हैं, बाज़ दफ़ा कामयाब होते हैं। आखिर में जो सच्चाई होती है वो जीत जाती है, जो हक होता है वो साबित होता है। इसी तरीके से आप हॉस्पिटल वगैरह में देखते हैं, बेशुमार हॉस्पिटल ऐसे हैं जो पे टेस्टिंग के नाम पे लोगों से धोखे किए जाते हैं। ऐसे बेशुमार जगहों पे, चाहे गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो या चाहे आम डिपार्टमेंट हो या प्राइवेट डिपार्टमेंट हो, हर जगह पे करप्शन का बाजार गर्म किया जाता है और इस पे जो अड़ जाते हैं वो अड़ जाते हैं। जो पक्के लोग होते हैं वो ईमान के साथ अपनी बात मनवा के रहते हैं। हाँ, थोड़ी तकलीफ होती है क्योंकि माहौल सारा बिगड़ा हो, और ये माहौल कोई देर नहीं लगेगी अगर एक बंदा स्टार्टिंग से हम लोग सोचे कि आज से मैं प्लान करता हूँ कि आज से मैं ना ही मैं करप्शन का हिस्सा बनूंगा और ना मैं करप्शन जो साथ में होगा कोशिश करूंगा मैं अपने अतराफ से ही शुरू करूँ। करप्शन के माहौल में से अपने लोगों को निकाल। छोटी छोटी चीज़ें अपने बच्चों को जो अपने छोटे हैं हमसे या अपने घर वाले हैं, दोस्त है, अहबाब है, उनको बताऊं कि यार कोई भी चीज़
करप्शन वाली उसका मिसाल नहीं बनेगी। छोटी छोटी चीज़ें हम समझते हैं छोटी छोटी चीज़ें नहीं होती, ये बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं। ऐसे ही बेशुमार लोग जो नकली डिग्रियों के साथ वापस पाकिस्तान के अंदर जो भी कर रहे हैं, सर्टिफिकेट बनवाते हैं 2 नंबर किस्म के। सबको पता है कि किस तरीके से बनते हैं, कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं, और कौन से डिपार्टमेंट इसके अंदर हिस्सेदार है। चाहे लाइसेंस बनवाना हो, चाहे कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनवाना हो, इवन के बहुत सारे ऐसे ज़रूरी कागजात जो कि इंतहाई वरना थोड़ा टाइम लगता है, मुश्किल होता है, लेकिन अब कुछ पैसे दिए जाए करप्शन के साथ तो वो खुद ब खुद बन जाते। तो ऐसे बेशुमार वाक़यात अब पाकिस्तान के अंदर भरे हुए हैं। सिर्फ पाकिस्तान ही इसका असर नहीं है, बहुत दुनिया के बहुत सारे मुल्क हैं, लेकिन जहाँ पे ये चीज़ें कवर्ड हैं, चीज़ें करप्शन से पाक है, और वो मुल्क इंतहाई तरक्की कर। करप्शन हम ख़त्म कर सकते हैं अपने घर से। अक्सर क्या होता है कि बड़े जो लोग होते हैं घरों पे बैठे होते हैं, बाहर कोई बुलाने के लिए आता है तो बच्चों से हम कहते हैं, उसको बच्चों को हम करप्ट माहौल के अंदर ऐड करते हैं कि उनको बेईमान बनाते हैं, उनको बोलते हैं जाके बना कर दो, क्या वो घर पे नहीं है। यहाँ से उसकी स्टार्ट करते हैं, बच्चों की नशोनुमा करते हैं। कोई भी चीज़ होती है, अब पैसे आपके पास पड़े होते हैं, आपको पता होता है, बच्चा बोलता है मुझे ये चीज़ चाहिए, तो आप बोलते हैं नहीं मेरे पास पैसे नहीं है। अक्सर ये लोग कर रहे होते हैं, कोई भी चीज़ देने की होती है उस पर झूठ बोलने होते हैं, तो बच्चा समझ रहा होता है। आजकल के बच्चे कंप्यूटर बच्चे ऐसा नहीं है, तो उनका माहौल जो उनको दिया जाएगा वो आप करप्शन से पाक देंगे तो आगे जाके एक अच्छे शहरी बनेंगे। ये तो चंद मिसालें हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे सामने होती हैं। इन तमाम बातों में से कोई एक बात सुनकर आपको शर्मिंदगी होती है तो आप समझ लें आपके अंदर अच्छा बनने की सलाहियत मौजूद है। मुल्क की करप्शन को खत्म करने के लिए हमें अपनी करप्शन को खत्म करना होगा, तो हमारा माशरा और मुल्क बेहतर होगा। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान पाइंदाबाद।